एक सेकंड रुको, आंखें बंद करो। उस मोमेंट को याद करो जब तुम कंप्लीटली अकेले थे, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ हो गए थे, जब हर तरफ से बिट्रेयल था और तुम बस खड़े थे, चुपचाप, अंदर से टूटे हुए। वो दर्द मुझे पता है, वो हेल्पलेसनेस मुझे पता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा जो उस डार्कनेस में एक लाइट की तरह काम करेगा। 500 साल पहले एक इंसान था। दुनिया ने उसे विलन कहा, मैनिपुलेटर कहा, डेविल का स्टूडेंट कहा, लेकिन उसने जो लिखा वो आज भी 100% सच है। उसका नाम था निकोलो मैकियावेली और उसकी किताब द प्रिंस। वो किताब नहीं थी जो अच्छे लोगों के लिए लिखी गई थी, वो उनके लिए लिखी गई थी जो एक क्रूअल दुनिया में सर्वाइव करना चाहते थे। आज मैं तुम्हें उसी किताब से 7 ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जो तब काम आते हैं जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो। लेकिन एक कंडीशन है, यह वीडियो उनके लिए नहीं जो हार मान चुके हैं, ये उनके लिए है जो अंदर से टूटे हुए हैं लेकिन बाहर से अभी भी खड़े हैं। अगर तुम वो हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। प्रिंसिपल 1, अपनी असली स्ट्रेंथ कभी रिवील मत करो। एक बात ध्यान से सुनो, जब तुम वीक हो और सामने वाला पावरफुल, सबसे बड़ी गलती क्या है? यह दिखाने की कोशिश करना कि तुम स्ट्रांग हो। बिल्कुल उल्टा करो, जितना वीक दिखो उतना बेहतर। क्यों? क्योंकि जब दुश्मन को लगता है कि तुम कोई थ्रेट नहीं हो, वो तुम्हें इग्नोर करता है, और जब तुम इग्नोर्ड हो तुम्हारे पास टाइम होता है, स्पेस होता है, क्वाइटली अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ बिल्ड करने का। मैकियावेली ने लिखा था, जो अपनी पावर दिखाता है वो उसे गवाता है, जो छुपाता है वो उसे बढ़ाता है। एक जंगल की स्टोरी सोचो। एक बूढ़ा शेर था, हंटिंग करने में अनेबल था, तो उसने क्या किया? अफवाह फैलाई कि वो बीमार है, मरने वाला है। जानवर उसे देखने आए एक एक करके, और वो उन्हें खाता रहा। क्रूअल? हां, लेकिन यही रियलिटी है। जब वीक हो वीक दिखो, जब स्ट्रांग हो तब भी वीक दिखो, क्योंकि जो दिखता नहीं वो शिकार नहीं बनता। प्रिंसिपल 2, दुश्मन को पहचानो लेकिन दुश्मनी कभी शो मत करो। जब सब तुम्हारे खिलाफ हों, सबसे पहले यह समझो कौन एक्चुअली तुम्हारा असली दुश्मन है, कौन बस भीड़ के साथ बह रहा है, और कौन सीक्रेटली तुम्हारा सपोर्टर बन सकता है। ज्यादातर लोग जो तुम्हारे खिलाफ हैं वो एक्चुअली तुम्हारे असली दुश्मन नहीं हैं, वो बस डरे हुए हैं। वो देख रहे हैं कि हवा किस तरफ बह रही है और उसी तरफ झुक रहे हैं। 1 या 2 लोग होते हैं जो पूरा गेम चला रहे हैं, बाकी सब पपेट्स हैं। उन्हें आइडेंटिफाई करो, लेकिन शो मत करो। मुस्कुराओ, हम्बल रहो, जैसे सब नॉर्मल है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे असली दुश्मन को पता चला कि तुम उसे पहचान गए, वो और डेंजरस हो जाएगा। मैकियावेली कहते थे, स्मार्ट इंसान वो है जो दुश्मन के साथ दोस्त की तरह पेश आए और दोस्त के साथ थोड़ी सी कॉशन रखे। कड़वा है, लेकिन यही सर्वाइवल है। प्रिंसिपल 3, पेशेंस तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। मुझे पता है, जब सब तुम्हारे खिलाफ हों, गुस्सा आता है, बदला लेने का मन करता है, अभी कुछ करने का मन करता है। रुको, यही सबसे बड़ा ट्रैप है। जब तुम एंगर में रिएक्ट करते हो, तुम मिस्टेक्स करते हो, और तुम्हारा दुश्मन एग्जैक्टली यही चाहता है। वो तुम्हें प्रोवोक कर रहा है, तुम्हें एक ऐसा मूव करवाना चाहता है जो तुम्हें और नीचे गिरा दे। उसका गेम मत खेलो। मैकियावेली का एक ऑब्जर्वेशन जो मुझे हमेशा याद रहता है, टाइम सब कुछ लाता है। जो धैर्य रखता है, टाइम उसके साथ होता है। जो जल्दबाजी करता है, टाइम उसका दुश्मन बन जाता है। तुम्हारे ओपोनेंट्स अभी पावरफुल हैं, लेकिन क्या वो हमेशा पावरफुल रहेंगे? हर सिचुएशन बदलती है, हर पावर एक दिन कमजोर होती है, हर सिचुएशन बदलती है। तुम्हारा काम है खुद को स्ट्रेंथन करना और सही मोमेंट का वेट करना। एक वाइज वॉरियर वो नहीं जो हर फाइट लड़े, वो है जो जाने कौन सी फाइट लड़नी है और कौन सी छोड़नी है। अभी प्रिपरेशन का टाइम है, रिटेलिएशन का नहीं। प्रिंसिपल 4, खुद को इंडिस्पेंसिबल बनाओ। ये वर्ड ध्यान से सुनो, इंडिस्पेंसिबल, मतलब जिसके बिना काम न चले। जब सब तुम्हारे खिलाफ हों, एक ही चीज तुम्हें ट्रूली प्रोटेक्ट कर सकती है, तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी यूनिकनेस। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी स्किल है, कोई ऐसा नॉलेज है, कोई ऐसी एबिलिटी है जो किसी और के पास नहीं, तो तुम्हें कोई एक्चुअली नीचे नहीं गिरा सकता। मैकियावेली ने कहा था, लोग तब तक तुम्हारे दुश्मन नहीं बन सकते
जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है। सोचो, अगर तुम वो काम कर सको जो कोई और नहीं कर सकता, तो तुम्हारे ओपोनेंट्स भी मजबूर होंगे तुम्हारे पास आने को। यही सबसे पावरफुल पोजीशन है। इसीलिए जब सब तुम्हारे खिलाफ हों, अपना पूरा फोकस एक जगह लगाओ। अपनी वैल्यू बिल्ड करो। इतने एक्सेप्शनल बन जाओ अपने फील्ड में कि लोगों के पास कोई ऑप्शन न बचे तुम्हारी रिस्पेक्ट करने के अलावा। ये रिवेंज नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है, और ये काम करती है। प्रिंसिपल 5, सर्कल छोटा रखो लेकिन लॉयल रखो। एक ट्रूथ जो कोई नहीं बताता, जब सब तुम्हारे खिलाफ हों, तुम्हें बहुत लोगों की जरूरत नहीं है। एक भी काफी है, 2 तो बहुत है, लेकिन उन्हें चूज करो बहुत केयरफुली। मैकियावेली कहते थे, अच्छे दिनों में साथ रहने वालों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। बुरे दिनों में जो खड़ा रहे वो असली है। अभी तुम टफ टाइम में हो, देखो कौन अभी भी तुम्हारे साथ है। वो लोग गोल्ड से भी प्रेशियस हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करो। बाकी सबको जाने दो। तुम्हें क्राउड की जरूरत नहीं, तुम्हें क्वालिटी चाहिए। एक लॉयल इंसान 100 फेक सपोर्टर्स से इनफाइनाइटली बेटर है। और एक बात याद रखना, जब तुम जीतोगे, और तुम जीतोगे, तो बहुत लोग वापस आएंगे, अपॉलॉजीज के साथ, फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाते हुए। उस मोमेंट में याद रखना कौन था तुम्हारे बुरे वक्त में और कौन नहीं था। प्रिंसिपल 6, अपनी इमेज को कंट्रोल करो। ये अंडररेटेड है लेकिन बेहद पावरफुल। लोग तुम्हें वैसा नहीं देखते जैसे तुम हो, वो तुम्हें वैसा देखते हैं जैसा तुम दिखते हो। जब सब तुम्हारे खिलाफ हों, वो तुम्हारे बारे में स्टोरीज बनाएंगे, रूमर्स फैलाएंगे, तुम्हें वीक दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर तुमने रिएक्ट किया, एंगर दिखाया, रोए, चिल्लाए, तुमने उनकी नैरेटिव को सच साबित कर दिया। इसीलिए शांत रहो, कंपोज्ड रहो, डिग्निफाइड रहो। मैकियावेली कहते थे, तुम्हारी इमेज तुम्हारी सबसे बड़ी शील्ड है। अगर लोग तुम्हें स्ट्रांग देखते हैं, वो तुम पर अटैक करने से डरते हैं। अगर लोग तुम्हें ब्रोकन देखते हैं, वो और अटैक करते हैं। ये अनफेयर है, लेकिन यही रियलिटी है। बाहर से हमेशा काम, कॉन्फिडेंट, अनब्रेकेबल। चाहे अंदर से तुम टूट रहे हो, चाहे रात को तुम रोते हो, ये एक्टिंग नहीं है, ये सर्वाइवल है। प्रिंसिपल 7, अभी से अपनी जीत की प्लानिंग करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अभी से जीतने के बाद की प्लानिंग शुरू करो। जब तुम ये करते हो, तुम्हारा माइंडसेट फंडामेंटली शिफ्ट होता है। तुम विक्टिम नहीं रहते, तुम स्ट्रैटेजिस्ट बन जाते हो। मैकियावेली का एक ऑब्जर्वेशन जो मुझे डीपली इंपैक्ट करता है, जो अपनी जीत की प्लानिंग नहीं करता, वो एक्चुअली अपनी हार की प्लानिंग कर रहा है। सोचो, 1 साल बाद तुम कहां होगे, 5 साल बाद। वो लोग जो आज तुम्हारे खिलाफ हैं, उनकी सिचुएशन क्या होगी, और तुम्हारी? ये विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल है। जब तुम अपनी जीत को क्लियरली देख सकते हो, वो पॉसिबल हो जाती है। और एक बात, जब तुम जीतो, ग्रेसफुल रहना, रिवेंज मत लेना, क्योंकि जो रिवेंज लेता है वो नए एनिमीज बनाता है, और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। जीतो, माफ करो, आगे बढ़ो। यही असली स्ट्रेंथ है, यही असली विक्ट्री है। मैकियावेली ने एक बात कही थी जो मुझे बेहद पसंद है, फॉर्चून उनका साथ देती है जो हिम्मत नहीं हारते। तुम अभी एक डार्क फेज में हो, लेकिन ये फेज टेम्पररी है। इन 7 प्रिंसिपल्स को याद रखो। अपनी स्ट्रेंथ हाइड करो, दुश्मन को आइडेंटिफाई करो लेकिन शो मत करो, पेशेंस रखो, खुद को इंडिस्पेंसिबल बनाओ, सर्कल छोटा और लॉयल रखो, इमेज कंट्रोल करो, और अभी से अपनी जीत की प्लानिंग करो। तुम जीतोगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जो इतने बुरे वक्त में भी हिम्मत नहीं हारा, वो इंसान ऑर्डिनरी नहीं है। अभी जो तुम्हारे खिलाफ हो रहा है वो टेम्पररी है, लेकिन जो तुम बिल्ड कर रहे हो वो परमानेंट है। शांत रहो, मजबूत रहो, और हमेशा याद रखो, असली बादशाह वो है जो सबसे मुश्किल वक्त में भी नहीं टूटता।